चुके वैद्य जी, उनको स्वागत करता हूँ। नमस्ते जी। केंद्रीय शिफ्ट के 332वें वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय है योग और आयुर्वेद। आज के अध्यक्ष हैं श्री शैलेंद्र जगिया जी, प्रधान आर्य समाज सेक्टर 33 नोएडा। आज के मुख्य अतिथि है बठिंडा से वैद्य श्री प्रदीप कटारिया जी, और जिनका मुख्य उद्बोधन रहेगा आदरणीय आचार्य सत्यवी शर्मा जी, वेदनिष्ठ। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले 4 भजन हमेशा की तरह। तो विद्यु मदान जी आज जुड़ी हैं, उप प्रधान आर्य समाज पुष्पांजलि। उनसे प्रार्थना है कि एक बार गायत्री मंत्र और एक भजन द्वारा कार्यक्रम शुरू करें। आदरणीय विद्यु मदान जी। सबको मेरी नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत है जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो जिधर में बोलना है ओके, थैंक यू। तुम तो बस प्रभु कण कण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बस प्रभु कण कण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। राम तुम्हारी भूल गए, जग झूले में झूल गए। उलझ गए इस उलझन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन। तुम नजरों में नजारो, गुलशन और बहारों में, फूल खिले वन उपवन में, प्रीत लगी तेरी सिमरन। तुम जैसा कोई और नहीं, तेरे बिना कोई ठोर नहीं। देख चुके हम जीवन में, प्रीत लगी तेरी सिमरन। भगवन तेरा प्यार मिले, जीवन का आधार मिले। बात बनी इस नर्तन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन। द्वार तुम्हारे आए हैं, दिल में तमन्ना लाए हैं। पथिक पड़े तेरे चरणन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यु मदान जी। अब मैं किरण सहगल जी से प्रार्थना करूंगा, आर्य समाज पंजाबी युवा विस्तार एक मधुर भजन प्रस्तुत करें। किरण सहगल जी।
किरण सहगल जी आ रहे हैं? चलो रजनी चुग जी आप आ जाइए तब तक। हाँ जी, सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत ही आज का सुंदर विषय है योग और आयुर्वेद। योग के विषय में कुछ विचार और फिर एक छोटा सा गीत। योग से हम रोग जीतते हैं, योग से हमें जीवन मिलता है, योग जीवन जीने की कला है, योग मन के उतार चढ़ाव को स्थिर करने की प्रक्रिया है। योग बहुत ही आश्चर्यजनक है। योग से स्वास्थ्य की सभी समस्याएं दूर होती हैं और साथ ही हम स्वयं का अवलोकन करते हैं, मानसिक अवलोकन करते हैं हम। योग मन के दुखों की समाप्ति है और मन के भ्रमों की समाप्ति है। जो व्यक्ति स्वयं की गलती को स्वीकार कर लेता है और दूसरों की गलती को क्षमा कर देता है, वह व्यक्ति सच्चा योगी है। योग अपनाएं और जीवन को बेहतर बनाएं। एक छोटा सा योग गीत। योग से रोग मिटाते चलो, योग से रोग मिटाते चलो, सबको निरोगी बनाते चलो, सबको निरोगी बनाते चलो। राह में आए जो मन का दुखी, राह में आए जो मन का दुखी, योग की महिमा बताते चलो, योग की महिमा बताते चलो। योग से रोग मिटाते चलो, सबको निरोगी बनाते चलो। सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी हों, यही है ध्येय हमारा। सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी हों, यही है ध्येय हमारा। ना हो सुगर भी कम ज्यादा, इनसे करो किनारा। प्राणायाम ध्यान लगाते चलो, प्राणायाम ध्यान लगाते चलो, सबको निरोगी बनाते चलो। योग से रोग मिटाते चलो, सबको निरोगी बनाते चलो। कोई धनी हो या निर्धन हो, स्वागत यहाँ सभी का। कोई धनी हो या निर्धन हो, स्वागत यहाँ सभी का। जियो और जीवन दो, ये उद्देश्य हमारा। जियो और जीवन दो, ये उद्देश्य हमारा। योग ध्वजा लहराते चलो, योग ध्वजा लहराते चलो, योग से रोग मिटाते चलो, योग से रोग मिटाते चलो। सुखी रहो जीवन में हरदम, कहना यही हमारा। सुखी रहो जीवन में हरदम, कहना यही हमारा। यम नियम का पालन करके, दुख से करो किनारा। यम नियम का पालन करके, दुख से करो किनारा। प्राणायाम ध्यान लगाते चलो, प्राणायाम ध्यान लगाते चलो, सबको निरोगी बनाते चलो, सबको निरोगी बनाते चलो। योग से रोग मिटाते चलो,
योग से रोग मिटाते चलो, सबको निरोगी बनाते चलो। राह में आए जो मन का दुखी, राह में आए जो मन का दुखी, योग की महिमा बताते चलो, योग की महिमा बताते चलो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत गुरु जी। 2 भजन और होंगे, फिर आचार्य जी का उद्बोधन। किरण सहगल जी जुड़ चुकी हैं, तो आ जाएं। किरण सहगल जी। चलो रविंद्र गुप्ता जी आ जाए फरीदाबाद से। किरण सहगल जी सभी नहीं तो श्रोताओं को मेरा नमन। आइए। आइए, स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक काम जो है उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। या दर्द आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। धनवान ना कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख गुप्ता जी आवाज नहीं आ रही। प्रॉब्लम आ रहा है। रविंद्र जी आवाज नहीं आ रही। चलो माता जनक इंटरनेट की प्रॉब्लम है। आप बाद में चलो माता जनक एक अरोड़ा जी मैसेज सुनेगी कुछ। माता जनक अरोड़ा जी आएंगे। थोड़ा हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। अब आर्य जनों को मेरा नमस्कार। आज का विषय है योग और आयुर्वेद। योग जीवन में तो योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति को मार्ग प्रशस्त किया है। योगा को जीवन में अपनाने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकार और तनाव भी दूर होते हैं। भारतीय संस्कृति में वैसे तो योग के जन्मदाता पतंजलि को माना, किंतु वास्तव में योग की उत्पत्ति भगवान शिव से जुड़ी है। जब ईश्वर ने मानव को इस संसार में आने के लिए कहा तो महामानव ने कहा कि ये संसार तो प्रभु कई प्रकार के रोग और दोषों से युक्त है, तो उन्होंने कहा कि हम इसे योग से निरोग रख सकते हैं। एक कविता योग पर जिसका शीर्षक है सेहत का राज छिपा है योग में। सेहत का राज छिपा है योग में, सेहत का राज छिपा है योग में, जीवन का आनंद रहना निरोग में। सेहत का राज छिपा है योग में, जीवन का आनंद रहना निरोग में। छरहरी काया और शांतिप्रद मन, छरहरी काया और शांतिप्रद मन, बने सुंदर चेहरा और खुशहाल जीवन, बने सुंदर चेहरा और खुशहाल जीवन। फिर हो क्यों पीछे, करो स्वास्थ्य बीमा, फिर हो क्यों पीछे, करो स्वास्थ्य बीमा। मुफ्त का वरदान बस बहाओ पसीना, मुफ्त का वरदान बस बहाओ पसीना। सुबह की ये मेहनत देगी जीवन को आनंद, सुबह की ये मेहनत देगी जीवन को आनंद। है आपकी मुट्ठी में सेहत का राज बंद, है आपकी मुट्ठी में सेहत का राज बंद। ना आएगा बुखार ना होगा जी जुकाम, ना आएगा बुखार ना होगा जुकाम। सभी बीमारियां दूर से करेंगी सलाम, सभी बीमारियां दूर से करेंगी सलाम। शरीर को संपूर्ण मिलेगी ऑक्सीजन, शरीर को संपूर्ण मिलेगी ऑक्सीजन।
दिल और दिमाग से बनो तुम सज्जन, दिल और दिमाग से तुम बनोगे सज्जन। अंग अंग में फूटेगी स्फूर्ति की धारा, अंग अंग में फूटेगी स्फूर्ति की धारा, योग आपको लगेगा जीवन में बेहद प्यारा, योग आपको लगेगा जीवन में बेहद प्यारा। मन चिंताओं से दूर हो करेगा योग ध्यान, मन चिंताओं से दूर हो करेगा योग ध्यान। स्वास्थ्य की इस कला का विज्ञान भी करे प्रणाम, स्वास्थ्य की इस कला को विज्ञान भी करे प्रणाम। सो जीवन में योग को प्रिय आप अपनाओ, सो जीवन में योग को प्रिय आप अपनाओ। काया है भगवान का तोहफा जी भूल न जाओ, काया है भगवान का तोहफा जी भूल न जाओ। इस तोहफे का रखना ध्यान हमारी जिम्मेदारी, इस तोहफे का रखना ध्यान हमारी जिम्मेदारी। योग कर ईश्वर से आप निभाओ वफादारी, योग कर ईश्वर से आप निभाओ वफादारी। धन्यवाद अनिल, बहुत 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 धन्यवाद। रविंद्र गुप्ता जी दोबारा जुड़ चुके हैं, कोशिश कर लें अगर आता है तो। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आवाज आ रही है अनिल जी? हाँ जी आ रही है जी, बोलो। हाँ जी। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी का दर्द किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिरकर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए
उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद फरीदाबाद से श्री रविंद्र गुप्ता जी। अब मैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य सत्यवीर शर्मा जी योगनिष्ठ से अनुरोध करूंगा आज के विषय पर प्रकाश डालेंगे। आज के मुख्य अतिथि श्री प्रदीप कटारिया जी वैद्य जी बठिंडा से, उनका स्वागत है। आज के अध्यक्ष आरिस्मा नोएडा सेक्टर 33 के प्रधान शैलेंद्र जगिया जी का भी बहुत बहुत स्वागत। आइए आचार्य सत्यवीर जी, स्वागत। आचार्य जी माइक ऑन कर लो। ओम ओम। श्री अनिल जी आवाज आई? आवाज भी आ रही है, फोटो भी आ रही है, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। टाइम कितना है? कितने बजे तक है ये कार्यक्रम आपका? 30 और 40 मिनट तक। ठीक बेटा, ठीक, धन्यवाद। आप सभी सीधे बैठ करके गहरा लंबा श्वास भरते हुए अखिल ब्रह्मांड का संचालन करने वाली महान शक्ति ओम का स्मरण मेरे साथ में करके करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ज्ञान के अधिकारी पवित्र आत्माओं, इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री वैद्य प्रदीप कटारिया जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री शैलेंद्र जगिया जी, माननीय श्री भाई अनिल आर्य जी। अनिल आर्य जी के सभी कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और बहुत ही सराहनीय होते हैं। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आज योग और आयुर्वेद पर मुझे अपनी बात कहने का ये अवसर दिया है। मैं एक छोटे से निवेदन के साथ इस बात को प्रारंभ करूंगा, योग और आयुर्वेद पर चर्चा करूं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो माननीय श्री प्रदीप कटारिया जी, वो वैद्य हैं। तो मैं जो आयुर्वेद के बारे में बात कहूंगा तो कम से कम उसको बहुत बेहतरता से समझने के लिए माननीय प्रदीप जी बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं। मनुष्य जीवन में, हमारे इस मानव समाज में, इस जीवन को सुंदर, सरल, स्वस्थ, समर्थ और सफल बनाने के लिए बहुत प्रकार से प्रयास करता है। एक बात मैं कहूं कि मनुष्य
जीवन में जो आज इस आर्थिक युग में जो धन कमाता है, अर्थ कमाता है, तो वो किस लिए कमाता है? शायद इसीलिए कि जीवन में अभाव न रहे। लेकिन धन कमा करके आज तक कितने लोगों का अभाव मिटा है, ये बात समझ से परे है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जितना जितना धन आदमी कमाता जाता है, जितना धन प्राप्त करता जाता है, अभाव उतना बढ़ता चला जाता है। तो ये अभाव, धन आया, साधन आए, सुविधाएं आई, बहुत आए। आज समाज में साधनों की, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभाव नहीं मिला, अभाव बढ़ गया, बेचैनी बढ़ गई। उसका कारण क्या है? क्यों समझ में नहीं आई वो बात? शायद इसीलिए कि हम अध्यात्म से थोड़ा दूर चले गए। इसलिए जो अभाव है, जो बेचैनी है, जो अशांति है, वो सांसारिक साधनों से दूर नहीं हो सकती है, वो आध्यात्मिक से दूर होगी। सत्संग में मैंने कुछ शब्द सुने थे बहुत सुंदर भजन के, बहे सत्संग की गंगा चलो चलकर नहा आए। उसमें कहा था कि ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं, चले परलोक में सिक्का हम ऐसा धन कमा लाए। यानी कि जिस धन से अभाव मिटे, हम वो धन कमाए कहीं जाकर। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जीवन, हमारा जीवन का एक मुख्य पक्ष अध्यात्म है। जैसे इस भौतिक जीवन में ऊर्जा के 4 मुख्य साधन हैं। श्वास, लंबा श्वास लेने से जो हमने ऑक्सीजन ली है, ये हमारी ताकत है, ये हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है, इसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, लेकिन भौतिक ऊर्जा का। दूसरा है भोजन, जो भी हम खाना पीना, दूध, दही, फल, ड्राई फ्रूट, जो कुछ भी हम ऊर्जा के लिए खाते हैं, भोजन करते हैं, वो हमारी ऊर्जा का दूसरा मुख्य स्रोत है। तीसरा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नींद, सोना। इस दुनिया में सबसे भयंकर बीमारी है अनिद्रा का रोग, जिसको नींद नहीं आती, सबसे खतरनाक रोग है। तो नींद ना आना, ये बड़ा खतरनाक रोग है। तो नींद जो है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है जीवन। और चौथा भौतिक ऊर्जा का साधन है हंसना, प्रसन्न रहना। ऐसे ही ये केवल भौतिक ऊर्जा के साधन है। अब हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा के भी 4 साधन हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा के साधन हैं जन्म देने वाले जो माता पिता हैं, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में ऊर्जा का सबसे मुख्य साधन है। और दूसरा मुख्य साधन है जन्मभूमि। जन्मभूमि हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। और तीसरा है जन्म का नक्षत्र। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज कहते हैं, नामकरण संस्कार में तिथि, तिथि देवता, नक्षत्र और नक्षत्र देवता की आहुति देवें। क्यों देवें? क्योंकि इससे हमारे जो समय है हमारा, वो अनुकूल होता है। लोग समय खराब चल रहा है, समय ऐसा है, तो समय को अनुकूल बनाने के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए हमें नक्षत्र जो हमारा है जीवन में, ये हमें समय को अनुकूल बनाता है। और चौथा आध्यात्मिक ऊर्जा का साधन मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। और अब आप हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय स्वामी रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी महाराज, अब ऐसे लोगों के लिए हम कहेंगे तो फिर इनका क्या होगा?
तो आध्यात्मिक जगत में हमारे लिए पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, दोनों को एक दूसरे का गुरु कहा है। और वेद में तो प्रार्थना भी की है, ईड़े रंते काम्ये हव्ये चंद्रे ज्योते एते ते नामानि अग्नि, हे मेरी पत्नी तू मेरे लिए धर्म का उपदेश कर। तो पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी एक दूसरे के लिए गुरु के रूप में है, इसलिए इन दोनों से एक दूसरे को ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऐसे ही गुरु के लिए शिष्य और शिष्य के लिए गुरु एक दूसरे के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का साधन है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अब योग क्या है और आयुर्वेद क्या है। तो देखिए, योग का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जुड़ना और जोड़ना। बस ये शाब्दिक अर्थ है योग का, जुड़ना और जोड़ना। अब प्रश्न ये आता है किससे जुड़ना और किससे जोड़ना। तो मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य से, सुख से, सौभाग्य से जुड़ना और जोड़ना, ये योग है। यानी कि ईश्वर से, स्वयं से, और मैं ये कहूं कि माता पिता से, भाई बहनों से, मित्रों से, समाज से और स्वयं से जुड़ना और जोड़ना, ये योग है। मतलब योग जो है ये हमें हमारे संबंधों के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें सजग बनाता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि कुछ लोग वैराग्य की परिभाषा करते हुए, जो लोग अपने संबंधों को, अपने कर्तव्यों को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, संसार में अपने संबंध और कर्तव्यों को छोड़ करके जो जंगलों में भाग जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, और हम कहते हैं वो वैरागी हो गया। देखो, विवाह करना ही नहीं, आजीवन श्री श्री 108 का जीवन जीना हो, यानी कि संपूर्ण आयु समाज सेवा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना, ये यदि हो तो एक अलग बात है। लेकिन अपने संबंधों को, अपने कर्तव्यों को, अपने बच्चों को, परिवार को, पत्नी को छोड़ करके भाग जाने वाले को समाज में लोग कहते हैं वैरागी हो गया है। नहीं, वैरागी नहीं हुआ, ये मूर्ख हो गया है। एक व्यक्ति पागल हो गया है और उसको हमने वैरागी की संज्ञा दे दी, वैरागी हो गया है। ये वैरागी नहीं, ये एक पागलपन है केवल। तो मैं आपको ये निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि योग हमें हमारे संबंधों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग बनाता है, यानी कि हमें संबंध और कर्तव्य निभाने के योग्य बनाता है, उपयोगी बनाता है। और जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम पहले उपयोगी बने। एक शब्द है कि लोग सुंदरता के लिए बहुत जीवन में अपने प्रयास करते हैं, करना चाहिए, सबसे परम लक्ष्य है। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो ऐसा सुंदर बने हम। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि सत्य का मतलब है सार्थक होना, शिव का मतलब है कल्याणकारी होना, उपयोगी होना। हम जितने लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जितना हम अपने जीवन को उपयोगी बना लेते हैं, उतना ही जीवन सफल हो जाता है। अब मैं ये कहूं कि योग के क्षेत्र में पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का यदि मैं उदाहरण दूं कि कितने लोगों, कितने प्राणियों का उन्होंने कल्याण किया है, तो उन्होंने अपने जीवन को कितना उपयोगी बनाया। तो उपयोगी बनाना, योग्य बन जाना समाज के लिए, यही बस योग है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, और ये योग से संभव है। तो योग का अर्थ है जुड़ना और जोड़ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि साथ साथ हमने आयुर्वेद का भी ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूंगा, योग का अर्थ है आत्म अवस्थित होने का नाम योग है।
अपने आप में स्थित होने का नाम, स्थिर होने का नाम, अपने आप में ठहर जाने का नाम योग है। और स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का भी अर्थ है स्वस्थ, अपने में ठहर जाना, अपने आपे में रहना, ये स्वास्थ्य है। तो योग और स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही चीज है। और ये मैं कहूं कि जो आदमी जितना जितना योग्य होता चला जाता है, जितना जितना योगी बन जाता है, वो उतना उतना उच्च कोटि का स्वस्थ आदमी बन जाता है। और स्वस्थ केवल शरीर से स्वस्थ होना मात्र नहीं है, तन से, मन से, दिल से, दिमाग से, अर्थ से, व्यवस्था से, पद से, प्रतिष्ठा से, हर प्रकार से व्यक्ति जब समर्थ हो जाता है, संपन्न हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पूर्ण स्वस्थ होना, कि जिसके विचार भी बहुत उच्च कोटि के हो, यानी कि पूर्ण रूप से आर्य कहलाने का अधिकारी बन गया। मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को आर्य कहते हैं, जो तन से, मन से, दिल से, दिमाग से दीन है, हीन है, दरिद्र है, अस्वस्थ है, ये नहीं बात। क्योंकि मैं एक बात स्वास्थ्य के लिए भी कह दूं, आयुर्वेद के लिए भी कह दूं। आयुर्वेद क्या है? माननीय हमारे वैद्य प्रदीप जी भी इस बात को शायद पुष्ट करेंगे मेरी। आयु माने जीवन और वेद माने जानना। जीवन को पूरी तरह से समझ लेने का नाम आयुर्वेद है। पुड़िया बना करके खाने और खिलाने का नाम आयुर्वेद नहीं है। केवल मात्र काढ़े बना करके पीने और पिलाने का नाम आयुर्वेद नहीं है। आयु माने जीवन और वेद माने जानना। मेरे पास कुछ बीमार लोग आते हैं, रोगी लोग आते हैं, और वो बताते हैं कि आचार्य जी, पैरों में जलन रहती है, पेट में गैस रहती है, सिर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है। मैं बड़े विनोदी स्वभाव से मुस्कुराता हुआ पूछता रहता हूं, और तो बताते हैं पैरों के तलवों से लेकर के सिर तक वो बताते हैं कि यहां दर्द रहता है, यहां बेचैनी रहती है, यहां गैस रहती है, यहां जलन रहती है। मैं ये चाहता हूं कि रोगी हंसने से अपने आप को ठीक कर ले, तो मैं हंसते हुए पूछता रहता हूं, और तो वो बताते हैं कि जी ये सब शरीर पूरा भरा हुआ है, हर जगह कहीं दर्द है, कहीं पीड़ा है, कहीं कष्ट है, कहीं गैस है, कहीं जलन है। तो मैं पूछता हूं आप कहाँ रहते हैं जी? तो बताते हैं कोई कि जी मैं पंजाबी बाग रहता हूं। अभी बहन पंजाबी बाग से बहुत सुंदर भजन गा रही थी योग के बारे में। तो लोग कहते हैं पंजाबी बाग रहता हूं, मैं शालीमार बाग रहता हूं। तो मैं पूछता हूं कि आज तक किसी ने आकर के नहीं कहा कि पंजाबी बाग में दर्द रहता है, क्योंकि वहां तो आप रहते हैं। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि जहां आप रहते हैं वहां दर्द नहीं है, वहां पीड़ा नहीं है। दर्द और पीड़ा वहां पर है जहां आप नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि हम यदि शरीर में होते तो शरीर में फिर दर्द नहीं होता। मैं ये कहूं कि यदि हम अपने आपे में होते तो फिर दर्द और पीड़ा नहीं होती, फिर अभाव भी नहीं होता, फिर अशांति और बेचैनी भी नहीं होती। क्योंकि इन सब का मूल कारण है हम अपने आपे में नहीं रहते। तो अपने आपे में रहना इतना जरूरी है कि जो आदमी अपने में रहेगा वो कभी बीमार नहीं होगा। मैं ये कहूंगा कि बीमारी केवल मात्र हमारी अपनी लापरवाहियों का परिणाम है, बस। और बीमारी केवल हमें सावधान करने के लिए आती है। जब हम सावधान हो जाएं तो वो बीमारी अपने आप चली जाती है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन हो, जैसे पेट में किडनी है, लीवर है, हमारे चेस्ट में फेफड़े हैं, हार्ट है, ब्रेन है, कोई भी चीज यदि हमारी गड़बड़ हो गई है, लीवर खराब हो गया है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि जिन कारणों से लीवर खराब हुआ है, आप केवल उन कारणों को समझ करके उन कारणों को दूर करने का प्रयास करें, उन कारणों को दूर करें और लीवर अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने हमारा शरीर पूरा ऑटोमेटिक बनाया है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। जिन कारणों से हमारी किडनी खराब हुई है, आप केवल उन कारणों को हटा दें, किडनी अपने आप ठीक हो जाएगी। जिन कारणों से हमारे फेफड़े खराब हुए हैं, हम उन कारणों को हटा दें, फेफड़े अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, उनके लिए किसी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन कारणों से हमारा हार्ट खराब हुआ है, हम यदि उन कारणों को हटा दें, मैं ये कहता हूं कि हार्ट को यदि गैस ना बने तो हार्ट को कुछ हो ही नहीं सकता। और केवल मात्र हमारे ऋषियों ने, हमारे यहां बाल की भी सर्जरी का वर्णन है। हमारे आयुर्वेद के इतिहास में ऐसी ऐसी सर्जरी है कि मां गर्भवती है और बीमार हो जाए, बच्चा गर्भ में है, तो पहले डॉक्टर लोग, वैद्य लोग ऑपरेशन करके बच्चे को सुरक्षित अलग निकाल लेते थे, और जब मां ठीक हो जाती थी, बच्चे को फिर ऑपरेशन करके वो गर्भ में स्थापित कर देते थे और स्वस्थ बच्चा ठीक समय पर डिलीवरी हो जाती थी। ये ऐसे ऐसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा ऑपरेशन व्यवस्था थी। लेकिन कहीं पर भी हमारे ऋषियों ने हार्ट के ऑपरेशन का कोई वर्णन आयुर्वेद में नहीं आता। मैंने पहले प्रारंभ में अपने साथियों से कई जिज्ञासावश पूछा कि स्वामी जी एक बात बताओ कि क्या हमारे ऋषि हार्ट में क्यों फेल हुए, इन्होंने हार्ट का ऑपरेशन का वर्णन कहीं नहीं आता आयुर्वेद। तो आज हमें आयुर्वेद का अभ्यास करते हुए पता चलता है कि किसी भी कंडीशन में हार्ट के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए हार्ट के ऑपरेशन का, हार्ट के सर्जरी का कहीं वर्णन नहीं आता है। इसलिए नहीं कि वो फेल हो गए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आप सभी की भाषा की जानकारी के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी हिंदी भाषा, आर्य भाषा इतनी समर्थ, इतनी वैज्ञानिक, इतनी व्याकरण से संबंधित है, ऐसी परिपूर्ण भाषा है, अपने आप में कंप्लीट भाषा है और बहुत धनाढ्य भाषा है, यानी कि इसके पास शब्दों का खजाना है, कमी नहीं है, और एक से एक बढ़िया शब्द हमारी भाषा में है। लेकिन कहीं भी हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में तलाक का कोई शब्द नहीं है। तो अब कोई कहे कि क्या हमारी हिंदी भाषा में क्या इतनी असमर्थ है कि इसमें तलाक का कोई शब्द नहीं है? लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारी हिंदी भाषा से युक्त जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा धर्म है, वहां पर किसी भी स्थिति में तलाक की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जिस चीज की आवश्यकता ही नहीं है, उसके शब्द का क्या निर्माण की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसी भी कंडीशन में, हार्ट चाहे फैल गया हो, चाहे सिकुड़ गया हो, चाहे हार्ट में छिद्र हो, या हार्ट में तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज हो, 100% तक ब्लॉकेज हो, तो भी हार्ट के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। बस गैस ना बने तो हार्ट को कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां तो स्पष्ट कहा है कि जो लोग हृदय से दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों का कल्याण चाहते हैं, सोचते हैं, जो हृदय से हमेशा दूसरों के लिए स्वस्ति के वचन बोलते हैं, यज्ञ के बाद हमारे यहाँ आशीर्वाद देने का वर्णन आता है, तो वहां लिखा है मंत्र में कि जो लोग हृदय से दूसरों का कल्याण सोचते हैं, चाहते हैं, बोलते हैं स्वस्ति के वचन, उनके लिए सूर्य का प्रकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, अन्न, औषधि, वनस्पतियां सब उसके अनुकूल हो जाती हैं। और इसका सीधा मतलब यह है कि जो लोग हृदय से दूसरों का भला नहीं सोचते, दूसरों के कल्याण की भावना नहीं रखते हृदय में, उनके लिए सूर्य का तेज, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, औषधि, वनस्पतियां सब उसके प्रतिकूल हो जाती हैं, उसके अनुकूल नहीं रहती। तो हम तो संध्या में भी यही प्रार्थना करते हैं, ओम महापुनातु हृदय, हे प्रभु मेरा हृदय विशाल और विराट हो जाए।
अब हृदय की विशालता क्या है? ये तेरा, ये मेरा, ये जो संकीर्णता की भावना है, क्षुद्रता की भावना है, इससे हृदय कहाँ विराट होगा? तो हमारे यहाँ जब हृदय में रोज हम प्रार्थना करते हैं, ओम महापुनातु हृदय, हे प्रभु मेरा हृदय विराट और विशाल हो जाए, तो जहां हृदय विशाल होगा वहां हृदय का कभी कोई रोग नहीं हो सकता है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, हार्ट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, किडनी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। हमारे यहाँ जो लोग डायलिसिस 2-2 बार 3-3 बार सप्ताह में जिनको डायलिसिस होती है, उनकी डायलिसिस छूट जाती है। और मेरे पास इस समय भी बहुत पेशेंट है, ब्रेन ट्यूमर के, कैंसर के कई पेशेंट में, अभी भी ब्लड कैंसर के पेशेंट, और पूरी तरह से स्वस्थ। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आयुर्वेद में जो दवाई हम देते हैं उसका काम केवल ये है कि वो आपके उन बीमार होने के कारणों को हटाने में आपकी मदद कर देते हैं। तो आयुर्वेद जिन कारणों से हम अस्वस्थ हुए हैं, उन कारणों को हम जिस ढंग से भी हटा सकते हैं, अपने से दूर कर सकते हैं। यानी कि हम खान पान की दृष्टि से उन चीजों को दूर कर दें जो हमें नुकसान करती हैं। हित भूख, मित भूख, ऋत भूख, बस ये हित भूख खाना, हितैषी हित के लिए खाना, और ऋतु के अनुसार खाना, और मित भूख माने थोड़ा खाना, भूख से कम खाना, बस इन कुछ नियमों को यदि जीवन में अपना ले तो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो सकता है। तो मैं आपको आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य है, योग है, आयुर्वेद है, ये एक जीवन को सुंदर बनाने की बस विधाएं हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से इस जीवन को सुंदर, सरल, सहज, समर्थ और सफल बनाने के जो तरीके हैं वो इसमें कहें। अब मैं आपको एक ही सूत्र में पूरा योग का अर्थ कहना चाहता हूं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा योग कर्म सुकौशलम, कर्म को कुशलता पूर्वक करने का नाम योग है, भगवान कृष्ण की परिभाषा है। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में या अपने जीवन में जो कुछ भी कहा सब योग सम्मत होकर के कहा, योगी बन करके कहा। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि भगवान श्री कृष्ण को समझना है या भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ बोलना है या भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ सुनना है, तो मैं सोचता हूं कि हमें योगी होकर के बोलना, योगी होकर के सुनना और योगी होकर के कर्म करना, तो मैं समझता हूं कि भगवान श्री कृष्ण समझ में आ सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में योग कर्म सुकौशलम कह करके कर्म को कुशलता पूर्वक करने का नाम योग कहते हैं। वैसे 3 मार्ग, 3 योग कहे हैं गीता में, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन तीनों को वैसे तो 18 के 18 अध्यायों को भगवान श्री कृष्ण ने एक न एक योग का नाम दे करके बात कही। और वैसे भी ये जो योग का एक मुख्य अंग है ध्यान, ये ध्यान हमारे दिनचर्या में सम्मिलित होता था। यानी कि हमारे यहां भी बहन जी कह रही थी कि पतंजलि ऋषि ने योग को जन्म दिया, ऐसी बात नहीं है। और फिर उन्होंने खुद ही कहा कि भगवान शिव से योग प्रारंभ हुआ, तो भगवान ने योग को इस धरती पर उतारा, वेदों में योग की बात कही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वेद के अनुयायी जितने भी हमारी परंपरा में, हमारे जीवन की दिनचर्या में ध्यान कैसे निहित था कि आप देखें, बड़े बुजुर्ग जब कोई जाता था तो कहते थे ध्यान से जाना, ध्यान से उठना, ध्यान से बैठना, ध्यान से खाना, ध्यान से चलना, ध्यान से बोलना, ध्यान से सुनना। यानी कि हमारे जीवन में जो भी कर्म करें उसमें ध्यान समाहित था। लेकिन अब तो ध्यान का भी ध्यान नहीं रहा। तो हमारा जीवन जो है यदि ध्यान से हम करेंगे, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों में पूरा योग कहा है, कर्म का बहुत बड़ा विज्ञान कहा है, कर्म की सफलता का साधन और तरीका कहा है। जैसे दूसरे मंत्र में कहा कि योगाभ्यास और अति प्रेम से, अर्थात योगाभ्यास का मतलब क्या है, मन को एकाग्र करके, मन लगा करके ध्यान से कर्म करें और अति प्रेम से करें, प्रसन्नता से करें, कर्म को दुखी होकर के नहीं करें।
क्योंकि जिस काम के करने में दुख है, पीड़ा है, थकान है, उस कर्म के फल में कहां से सुख हो सकता है? वो कल्पना है हमारी। मैं तो एक बात सोचता हूं कि जो आदमी, देखो, एक आदमी जा रहा है और एक को जाना पड़ रहा है, एक आदमी जी रहा है और एक को जीना पड़ रहा है। इस भाषा से, शब्दों से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सुखी है और कौन दुखी है। तो जो जा रहा है वो सुखी है और जिसको जाना पड़ रहा है वो दुखी है। जो जी रहा है वो आनंदित है और जिसको जीना पड़ रहा है वो, एक माता पिता की सेवा कर रहे हैं और एक को सेवा करनी पड़ रही है। तो जो पड़ रही है यानी कि मजबूरी में कर रहा है, प्रसन्नता से नहीं कर रहा है, अति प्रेम से नहीं कर रहा है, योगाभ्यास से नहीं कर रहा है, तो कर्म का विज्ञान तरीका बताया है। ये अर्थ केवल ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में ये कहे हैं, ये केवल यज्ञ के लिए नहीं है कि योगाभ्यास और अति प्रेम से करें। और यह आत्मदा बलदा मंत्र में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, आत्मा और अंतःकरण से, अर्थात जो भी काम करें आत्मा से करें, अंतःकरण से करें, अर्थात दिखावा नहीं करें। और कहा कि आत्मा और अंतःकरण से भक्ति, अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर है। किसकी आज्ञा पालन करने में? जिसकी भक्ति कर रहे हैं। अब यहां तो प्रकरण भगवान का है, लेकिन यदि आप माता पिता की भक्ति कर रहे हैं तो माता पिता की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। यदि आप गुरु की भक्ति कर रहे हैं तो गुरु की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। तो आत्मा और अंतःकरण से भक्ति, ये है कर्म जो भी करें वो आत्मा से करें, अंतःकरण से करें, दिखावे के लिए नहीं करें। आज मनुष्य की सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, मैं तुझे देख लूंगा और तुझे दिखा दूंगा, बस ये जीवन का आधार रह गया। हम किसी को देखने के लिए जी रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए जी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का सामान्य इंसान अपने जीवन की आधी शक्ति लगाता है जो नहीं है उसे दिखाने में, और बची हुई आधी शक्ति लगाता है जो है उसे छिपाने में। एक फिल्म का डायलॉग है, आप लोग सुनते होंगे, जिसमें एक जेलर कहता है कि आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आ जाओ। अब उस डायलॉग पर सब हंसते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हम सबके जीवन की कहानी है। हम आधी शक्ति अपने जीवन की लगाते हैं जो नहीं है उसे दिखाने में, और बची आधी शक्ति लगाते हैं जो है उसे छिपाने में, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम छिपाते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूं, यदि पूरी शक्ति हम अच्छे काम में लगा दें तो छिपाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा काम है और दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छा काम होगा तो अपने आप दिखाई देगा। इसलिए पूरी शक्ति को केंद्रित करके हम अच्छे काम में लगाएं, ये सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ा ध्यान। तो जीवन में ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज, और आगे यह प्राण तो मंत्र में क्या कहा कि अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसी की सेवा में समर्पित करते। यानी कि जब किसी काम को करें तो तन से, मन से, धन से, पूर्ण मनोयोग से करें। काम कितना भी छोटा हो लेकिन पूरी शक्ति से करना चाहिए। और इससे आगे ये न देव रुग्रह, इस मंत्र में भक्ति का अर्थ क्या करते हैं ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज? वहां वो कहते हैं कि पूर्ण सामर्थ्य से, सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं। लास्ट में कहते हैं भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिम विधेम, अर्थात बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें। तो बहुत प्रकार की मतलब सब प्रकार से, पूर्णता से करें, और फिर विनम्रता से। तो जो आदमी योगाभ्यास से, अति प्रेम से, आत्मा से, अंतःकरण से, समर्पण भाव से, उसी की आज्ञा पालन करने में समर्पित करने का मतलब क्या है? समर्पण भाव से। तो जो पूर्ण समर्पण से, सब सामर्थ्य से, बहुत प्रकार से विनम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें।
तो आनंद का मार्ग रहस्य बहुत सुंदर ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने हमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में दिया है। तो मैं आपको निवेदन करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण कर्म की कुशलता को योग कहते हैं। यानी कि माताएं बहनें यदि रसोई में भोजन बना रही हैं और वो कुशलता पूर्वक, प्रेम से, प्रसन्नता से, समर्पण भाव से, मनोयोग से, आनंद और उत्साह के साथ भोजन बना रही हैं, तो उसको खाने वाला भी आनंदित होगा, उत्साहित होगा, वो समर्पित होगा। वो आदमी कभी भी ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा आदि से ग्रसित नहीं होगा। तो इतना सुंदर योग ध्यान साधन रहस्य बताया है ऋषिवर। तो योग तो अलग अलग की परिभाषा है। तो मैं महर्षि पतंजलि महाराज योग सूत्र में पहला सूत्र क्या है, कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने का नाम, निरुद्ध करने का नाम योग है। और योग दर्शन क्या है, तो पूरा योग दर्शन क्या है, तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने के जो जो साधन हैं, जो उपाय हैं, वे सब योग दर्शन है। यानी कि योग दर्शन में अभ्यास और वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य से भी उसका निरुद्ध होता है मन का। तो बहुत प्रकार से, प्राणायाम से, आसन से, ध्यान से, बहुत प्रकार से हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। लेकिन मैं यहां एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि 3 चीजें हैं, मन का एकाग्र होना, मन का पवित्र होना और मन का प्रसन्न होना। ये 3 चीजें हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप कोई एक पकड़ लें, एक कर लें, और तीनों अपने आप हो जाएंगे। जैसे मन प्रसन्न हो जाए तो एकाग्र और पवित्र अपने आप हो जाएगा। मन एकाग्र हो जाए तो प्रसन्न और पवित्र अपने आप हो जाएगा। अंतःकरण मन पवित्र हो जाए तो प्रसन्न और एकाग्र अपने आप हो जाएगा। बस हम एक को पकड़े, कौन सा ठीक है। आत्मा और अंतःकरण और मन को पवित्र करने के लिए, वैसे तो शास्त्रों में कहा है मन सत्येन शुद्धति, मन सत्य से परिपूर्ण शुद्ध हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है सत्य से। लेकिन मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, मन को, अंतःकरण को पवित्र करने का बस ये सारा योग दर्शन ये इसी बात को करता है कि हमारा मन कैसे पवित्र हो, हमारा मन कैसे प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, प्रसन्नचित हो, और मन कैसे एकाग्र। तो आप इन 3 में से कौन सा सरल है? तो मैं समझता हूं एकाग्र करना बड़ी समस्या है। लोगों के बहुत प्रश्न है, जी ध्यान नहीं लगता, और कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इसे जितना रोकने की कोशिश करते हैं, जितना थामने की कोशिश करते हैं, उतना ही मचल जाता है। तो मुझे लगता है कि मन को रोकने का प्रयास ही व्यर्थ है, ये प्रयास ही ठीक नहीं, आप नहीं रोक सकते। तो मन को रोकना नहीं, मन को देखना, आप बस, मन अपने आप रुक जाएगा। केवल मन को देखना है। ये प्रकरण में बहुत सुंदर बात है मन को रोकने का। मन को देखना है तो मन रुक जाएगा। जैसे एक बालक अबोध है, छोटा बालक, मिट्टी खाने की आदत पड़ी, वो मिट्टी खाने के लिए मिट्टी उठाना चाहता है, लेकिन उसका ध्यान जाता है कि मां देख रही है। तो वो बच्चा अबोध होते हुए भी, अनजान होते हुए भी, क्योंकि इतनी समझ होती तो मिट्टी ना खाता, लेकिन अबोध बालक भी ये जानता है मां देख रही है और ये जो मैं कर रहा हूं ये गलत है। इसलिए वो अबोध बालक भी हाथ को ऐसे करेगा जैसे मिट्टी उठाने के लिए नहीं, ये कुछ और करने के लिए बस देगा। मतलब मां ने देखा, बोला कुछ नहीं, रोका नहीं, और बालक रुक गया। यदि वो बालक कोई अच्छा काम कर रहा होता और मां देखती तो वो और अधिक उल्लास से करता। तो नियम है कि जो अच्छा काम कर रहा है,
और हम उसे देख रहे हैं तो वो और अधिक उत्साह से करने लग जाते हैं। ये जो खिलाड़ी हमारे, इनको देखने वाले इनका उत्साह बढ़ाते हैं, जितने दर्शक इन्हें देखते हैं ये उतने ही बड़े चौके छक्के मार देते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं, यदि अच्छा काम कर रहा है तो देखने से उसका उत्साह बढ़ता है, वो करता है। और यदि वो काम गलत है और कोई देख रहा है तो उसका हाथ रुक जाता है, वो फिर नहीं कर पाता। ऐसे ही मन है, ये प्रकृति का नियम है। मन यदि अच्छा विचार कर, अच्छा सोच रहा है और आप देख रहे हैं, उसका आनंद आएगा। और यदि मन कोई गलत सोच रहा है और आपने उसे देखा, केवल देखा, तो वो मन रुक जाएगा। वहां गलत तरफ जाने से मन रुक जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दृष्टा होना, साक्षी होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब आप सुनिए, जरा आनंद लीजिए कि ये दृष्टा होना, साक्षी होना कितनी बड़ी चीज है। ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि मंत्र के लिखने वाले को नहीं, पढ़ने वाले को नहीं, बोलने वाले को नहीं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, मंत्र के दृष्टा को ऋषि कहते हैं, जिसने मंत्रों को देखा है, अर्थात जिसने उस मंत्र को जिया है, अपने जीवन में जी करके देखा है और वो सिद्ध पाया है कि जो मंत्र में है मैंने जी करके उसका आनंद लिया है, तो वो मंत्र का दृष्टा हो जाता है। इसलिए दृष्टा होना। अब सुनिए, पहला सूत्र तो अनुशासन की बात करता है, अथ योगानुशासनम। लेकिन योग की जब बात कही कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। अब सुनिए, इसका परिणाम क्या है? जब चित्त की वृत्ति एकाग्र हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है? तो उसका परिणाम सुनिए, इससे अगले सूत्र में यानी कि तीसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि महाराज एक बात कहते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टु माने योगी, साधक, स्वरूपे अपने उस निज रूप में, अपने स्वरूप में अवस्थानम अवस्थित हो जाता है। ये परिणाम है योग का, ये परिणाम है चित्त की वृत्तियों को एकाग्र होने का। क्या परिणाम आता है? ध्यान से सुने। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अर्थात साधक अर्थात योगी, स्व माने अपने, स्वरूपे अपने रूपे, अपने रूप में, अपने निज रूप में स्थित हो जाता है। अब सुनिए, अब बड़ा आनंद आएगा कि वो हमारा अपना निज रूप क्या है, जिसमें हमें स्थिर होना है, जिसमें हमें अवस्थित होना है। वो रूप क्या है? वो रूप है कि जैसा हमारा स्वभाव है, स्वभाव माने जो जैसा हमें परमात्मा ने बनाया है, वो स्वरूप। मैं आपको और थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं जी क्रोध करना इसका स्वभाव है। वो क्रोध करना किसी का भी स्वभाव नहीं, क्योंकि प्रेम करना सबका स्वभाव है, ये अपना निज रूप है। क्रोध करना, हिंसा करना, ये किसी कारण से है। तो ध्यान से सुनना, कोई आदमी प्रेम करता है तो उसका स्वभाव है, और यदि हिंसा करता है, क्रोध करता है, ईर्ष्या द्वेष करता है, तो इसके पीछे कोई कारण है। आदमी सत्य बोलता है, ये उसका अपना स्वभाव है, और आदमी झूठ बोलता है, इसके पीछे कोई कारण है। आदमी ईमानदारी से जीवन जी रहा है, ये उसका स्वभाव है, और बेईमानी करता है, इसके पीछे कोई कारण है। बिना कारण के कोई आदमी चोरी नहीं कर सकता, बिना कारण के कोई आदमी बेईमानी नहीं कर सकता, बिना कारण के कोई आदमी झूठ नहीं बोलता, बिना किसी कारण के कोई आदमी हिंसा नहीं करता है। इसका मतलब है कि जो स्वभाव मेरा क्या है, मेरा निज रूप क्या है, प्रेम, प्रसन्नता, दया, उदारता, विनम्रता, सहृदता, आनंद,
उत्साह, विश्वास, ये मेरा स्वभाव है। और ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, ये मेरा स्वभाव नहीं है। और इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि आर्य समाज सब जागरूक लोग हैं, स्वाध्यायशील लोग जुड़े हैं इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, तो उन्हें तो प्रमाण चाहिए। तो मैं आपको इससे बढ़िया और क्या प्रमाण दूं कि जब परमात्मा ने, आप सबने एक मंत्र सुना है कि मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो। तो मनुष्य कैसे बने? तो मैंने, अच्छा, ये कोई गलत काम हो जाए, किसी से भी हो जाए, तो लोग कहते हैं आदमी बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, इंसान बनो। तो ये भगवान ने वेद में जब ये मंत्र कहा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा परमात्मा से, परमात्मा जब आपने मुझे बनाया था तब आपने क्या बनाया था? और जब आप बना रहे थे तो जो बनाना था मुझे वो बना लेते, फिर बनाने के बाद मुझे आपने ये क्यों कहा मनुष्य बनो? तो परमात्मा ने कहा मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा प्रभु ये तो लिखित में है, वेद में है, स्पष्ट है, मनुर्भव। अब हमने भी, और आज तक आपने भी शायद यही सुना होगा, मनुर्भव का एक ही अर्थ है मनुष्य बनो। लेकिन परमात्मा ने कहा ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। तो मैंने कहा परमात्मा ये तो बड़ी विचित्र बात है, जैसे संसार में लोग गलत करके नाट जाते हैं, आप भी वही काम करें। तो परमात्मा ने कहा कि देखो मेरे प्रिय पुत्र, मेरे भक्त, इसे समझने की कोशिश करो, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम मनुष्य बनो। तो मैंने कहा और क्या अर्थ है इस मंत्र का? तो परमात्मा ने मुझे बताया, कहते हैं मनुर्भव का अर्थ मैंने कहा कि तुम मनुष्य बने रहना। अब जितने भी विद्वान मेरे साथ जुड़े हैं, इस मंत्र को सुन रहे हैं, वो जरा मुझे बताएं कि बनना और बने रहने में क्या अंतर है और उसकी संस्कृत क्या अलग अलग है। तो भगवान का इतना फर्ज बनता है, इतना तो कहना बनता है कि मैंने जैसा तुझे बनाया है तू वैसा कम से कम बने रहना, ये कहा परमात्मा। और एक बात अब आपको कहूं कि किसी व्यवस्था को बनाने में जितना समय लगता है या मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है, उसे बनाए रखने में उससे भी ज्यादा मेहनत और पुरुषार्थ लगता है। इसलिए मेरे आर्य बंधुओं, ज्ञान के अधिकारी पवित्र आत्माओं, ये मानव जीवन जो हमें जन्म जन्मांतरों के परम पुरुषार्थ और परम सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, इस मानव जीवन को मानव बनाए रखने में उससे भी ज्यादा मेहनत और पुरुषार्थ की और संदिग्धता की, चेतना की आवश्यकता है। तो भगवान ने हमें ये कहा कि मनुर्भव, अर्थात तुम मनुष्य बने रहना। और फिर मैंने पूछा कि परमात्मा चलो बताओ, तुमने मुझे जब बनाया था तो कैसा बनाया था, क्या बनाया था तुमने मुझे? तो परमात्मा ने कहा सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वा। हे मनुष्य, मैंने तुझे सहृद बनाया है, सुंदर हृदय वाला बनाया है, सामनस्यम सुंदर मन वाला, एक और नेक मन वाला मैंने तुझे बनाया है, श्रेष्ठ मन वाला तुझे बनाया है। और आगे तो बिल्कुल ही कमाल की बात कर दी, कहते अविद्वेषम कृणोमि वा। हे मनुष्य, मैंने तुझे द्वेष से रहित बनाया है। अब बताओ, जब परमात्मा ने हमें द्वेष से रहित बनाया तो फिर ये चाहता हूं कि ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो परमात्मा ने जो बनाया, सहृद बनाया, सामनस्यम अविद्वेषम, तो वो जो प्रेम से आह्लादित हो जाना, समान सुंदर नेक और एक मन वाला बनाया, ये परमात्मा ने बनाया। और जैसा मुझे परमात्मा ने बनाया वो मेरा अपना निज रूप है, वो मेरा अपना स्वरूप है। और योग कहता है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा साधक उस अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। अर्थात सहृदता में, सुंदर हृदय, सुंदर मन, सुंदर प्रेम, प्रसन्नता, दया, उदारता, विनम्रता में वो स्थिर हो जाता है। ये है। और एक और अर्थ है इस सूत्र का, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इसका एक और अर्थ है
योग ध्यान साधना आप प्रभु की प्राप्ति के लिए करते हैं। परम लक्ष्य परमात्मा को, परम सत्ता को पाना है और अपनी सत्ता को, अपने अस्तित्व को उस परम अस्तित्व में मिला देना हमारा मुख्य लक्ष्य उद्देश्य होता है। तो यहां कहा तदा, तब, तब कब, जब चित्त की वृत्तियां एकाग्र हो जाती हैं, तब दृष्टा, दृष्टा यानी के सर्वद्रष्टा। सर्वद्रष्टा कौन है? जगत नियंता, सबको देखने वाला जगत नियंता परम पिता परमात्मा के स्वरूप में वो साधक निज रूप होकर के, एक रूप होकर के स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है। यानी कि जगत साक्षी, जगत के दृष्टा, जगत नियंता परम पिता परमात्मा में, उसके स्वरूप में एक रूप होकर के, निज रूप होकर के वो विराजमान हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अर्थात तब दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। जैसे मैं ये कहूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है और भगवान कृष्ण के नाम के साथ जुड़ा हुआ योगी राज शब्द क्या है? ये दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों साधक हैं, दोनों योगी हैं और दोनों ने अपने जीवन को उस स्वरूप में, उस निज रूप में एक होकर के दोनों स्थिर हो गए। यानी कि जगत नियंता, जगत दृष्टा परम पिता परमात्मा के स्वरूप में निज रूप होकर के, एक रूप होकर के स्थिर हो गए। तो आज सामान्य लोग यही नहीं पहचान पा रहे कि ये भक्त है या भगवान है। मर्यादा का मतलब है अनुशासित, जो आपने कहा अथ योग अनुशासनम, अर्थात अनुशासन का नाम योग है, मर्यादा का नाम योग है, संयम का नाम योग है। तो संयमित व्यवस्थित जीवन का नाम योग है। तो भगवान राम ने अपने जीवन को इतना मर्यादित किया, इतना नियमित, संयमित और व्यवस्थित कर लिया और एकाग्र हो गए, परम पिता परमात्मा के निज रूप में एक रूप होकर के वो विराजमान हो गए। इसलिए संसार के सामान्य लोग आज ये नहीं पहचान पाते कि वो भगवान है या भक्त है। भगवान श्री कृष्ण ने योग के माध्यम से अपने जीवन को इतना सुंदर बना लिया कि वे परम पिता सर्व नियंता, सर्वद्रष्टा परम पिता परमात्मा के स्वरूप में निज रूप होकर के, एक रूप होकर के विराजमान हो गए। और उपासना का मतलब ये तद्रूप हो जाना, उसके स्वरूप जैसा हो जाना। अरे आग के संपर्क में लोहा आकर के भी आग जैसा, आग का गोला कहलाता है, वो एक रूप हो जाता है। तो परमात्मा के संपर्क में आकर के, उसके सानिध्य में आकर के, उसके स्वरूप में स्थित होकर के वो एक रूप होकर के क्यों नहीं आनंदित हो सकता? तो ये निवेदन जो किया है, और इसीलिए कहा, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, योगी दुनिया से दूर रहते हैं। कौन सी दुनिया से दूर रहते हैं योगी? योगी दुनिया से दूर रहते हैं, गम की दुनिया से दूर रहते हैं, प्रभु भक्ति में चूर रहते हैं, अपनी मस्ती में चूर रहते हैं। मेरे दिल में भी एक अदालत है, मेरे दिल में भी एक अदालत है, मेरे दिल में भी एक अदालत है, जिसमें सब बेकसूर रहते हैं,
जिसमें सब बेकसूर रहते हैं, उन दिलों से मिलेगा क्या प्रेमी, उन दिलों से मिलेगा क्या प्रेमी, उन दिलों से मिलेगा क्या प्रेमी, जिन दिलों में फितूर रहते हैं, योगी दुनिया से दूर रहते हैं, गम की दुनिया से दूर रहते हैं, प्रभु भक्ति में चूर रहते हैं, अपनी मस्ती में चूर रहते हैं। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सब लोगों से बस एक ही निवेदन करता हूं कि आप सब अपने आपे में रहें। तो यही योग है, यही स्वास्थ्य है और यही आयुर्वेद है। बस जीवन में लापरवाहियां का मतलब ही है कि हमें उनसे कुछ सीख लेना चाहिए गलतियों से। तो आप सभी का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सत्यवी शर्मा जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है जी। नमस्ते सभी को, नमस्कार। एक लेते हैं। भट्टाचार्य जी का बहुत अच्छा किसी का कोई कार्यक्रम चल प्रश्न है रहा है आचार्य जी रोहिणी से? सेक्टर 11 में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हवन होता है और दिन नमस्कार में सभी 3 को। बजे से सरोज शर्मा का 5 बजे नमस्ते। तक डेली सरोज शर्मा साधना चल रही है सरोज आजकल शर्मा इनकी का बहुत ही नमस्ते। अच्छे है। जिस भी किसी को भी आना है आप आ सकते हैं और आपको बहुत ही स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। आप नमस्ते जरूर दीदी। आए, जरूर इसमें भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते। जी। संतोष सरोज बोल रही। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सरोज संतोष भी है। अमृतसर से रचना वर्मा जी सरोज आई भी हुई है, है। सरोज भी रचना है, वर्मा जी संतोष अमृतसर भी से है। जुड़ी है एक भजन। उसके बाद आज के मुख्य अतिथि वैद प्रदीप कटारिया जी का उद्बोधन। आइए रचना वर्मा जी अमृतसर से। ये क्यों रहे ऑन ही नहीं हो रहे। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आज क्योंकि जो का सब्जेक्ट है आज, तो फिर उसी पे बोलूंगी मैं भी। वाह। योग है जो स्वस्थ बनाता, योग है जो रोग मिटाता, योग करो देखो तुम भी, तन मन तंदुरुस्त योग है जो स्वस्थ बनाता, योग है जो रोग मिटाता, योग करो देखो तुम भी, तन मन तंदुरुस्त बनाता, योग करो जमनीमों पे चलकर तो देखो, जीवन सुखमय बन गया है। जमनीमों पे चलकर तो देखो, जीवन सुखमय बन गया है। तनाव भय से मुक्ति मिली है, आनंद ही आनंद हो गया है। योग करो योग है जो स्वस्थ बनाता, योग है जो रोग मिटाता, योग करो देखो तुम भी, तन मन तंदुरुस्त बनाता। आसान प्राणायाम कर
ऊर्जा पाई जाने आलस से कहाँ खो गया है, तनाव भय से मुक्ति मिली है, चेहरे पे तेज आ गया है, चेहरे पे तेज आ गया है, योग करो योग है जो स्वस्थ बनाता, योग है जो रोग मिटाता, योग करो देखो तुम भी, तन मन तंदुरुस्त बनाता, हर बीमारी को देखो राज इससे दूर भगाता हुआ जा रहा है, हर बीमारी को देखो राज इससे दूर भगाता हुआ जा रहा है, बीपी शुगर का ना पूछो, सबको काबू में किए जा रहा है, सबको काबू में किए जा रहा है, योग है जो स्वस्थ बनाता, योग है जो रोग मिटाता, योग करो देखो तुम भी, तन मन तंदुरुस्त बनाता। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रचना वर्मा जी। अब मैं आज के मुख्य अतिथि वैद प्रदीप कटारिया जी बठिंडा से प्रार्थना करूंगा अपना उद्बोधन, मार्गदर्शन, आशीर्वाद, उसके बाद किरण सहगल जी का एक भजन तैयार रहेंगी। आइए प्रदीप कटारिया जी। नमस्कार जी सबको। जैसा कि आज का सब्जेक्ट है योग और आयुर्वेद, इसके बारे में लगभग 1 महीना पहले अनिल जी का फोन आया कि प्रदीप जी आप आयुर्वेद के बारे में हमारा सेमिनार ज्वाइन कीजिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा। उनसे हम लगभग 2 साल पहले एक शादी में मिले थे, तो अच्छा लगा। सत्यवीर जी नमस्कार जी। तो योग और आयुर्वेदिक के बारे में अगर बात करें तो ये दोनों एक ही चीज है। इनका जो उद्गम हुआ एक ही समय में हुआ, लगभग 2500 से 3000 साल पहले हुआ, और इन दोनों का विज्ञान बहुत विशाल है। इनका विषय वस्तु इतना बड़ा है कि इनको इकट्ठा लेकर चलना आसान नहीं था, तो इनको 2 भागों में डिवाइड किया, एक तो पतंजलि जी के और दूसरा अग्निवेद जी के आयुर्वेद तंत्र में। तो योग जो है प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन की जो प्राप्ति है उसको केवल योग द्वारा ही संभव है। तो ये इनका जो चैप्टर है इनको योग में कर दिया, और सेकंड जो है शारीरिक प्रॉब्लम्स के लिए उसको आयुर्वेद में किया। तो अगर इसको लेके चले तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि हम अब बात करते हैं कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद जैसे सत्यवीर जी ने बताया कि आयुर और वेद, आयुर मतलब जीवन और वेद मतलब विज्ञान। जीवन कैसे जीना है, जीवन कैसे जीना है, इस जीवन में हितकर क्या है और हितकर क्या है, इस संबंधी जानकारी जिस शास्त्र में वर्णन है उसे आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। अगर आप आयुर्वेद के बताए मार्ग पर जीवन व्यतीत करेंगे आप सदैव निरोगी रहेंगे। इसके विरुद्ध अगर आप जीवन व्यतीत करेंगे तो आप रोगी रहेंगे। और इसलिए आयुर्वेद को जीवन का शास्त्र भी कहते हैं, साइंस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। जीवन में होने वाले बदलाव, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, सुबह से रात तक होने वाले बदलाव, ऋतु के अनुसार शरीर में होने वाले बदलाव, बीमारी से बदलाव, खान पान में बदलाव, आचार विचार में बदलाव, इन सब का वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में ही है।
आयुर्वेद शास्त्र में ही है। आयुर्वेद कोई आज का नहीं, ये बहुत पुराना है जी। और इस वेबिनार के माध्यम से हम ये जाने के आयुर्वेद है क्या है। आयुर्वेद भारतीय उपखंड प्राचीन निदान और औषधि चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद एवं योग शास्त्र भारत के संपूर्ण विश्व की दी हुई देन है। प्राचीन काल में ग्रीस, चीन इत्यादि देशों से अनेक विद्यार्थी चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई करने भारत आते थे। इसका प्रमाण है भारत के मशहूर नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विद्यापीठों में वैद्य शास्त्र, ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र पढ़ने के लिए विदेशों से लोग आए थे। इसके प्रमाण भी मिलते हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति भारत में लगभग 3000 साल पहले हुई, ऐसा माना जाता है। आज पश्चिमी देशों में योग एवं आयुर्वेद का प्रभाव बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क की प्रसिद्ध जगह न्यूयॉर्क स्क्वायर कहा जाता है जिसको, वहां सार्वजनिक तौर पर योग का आयोजन किया गया था और वहां हजारों लोग उपस्थित भी हुए थे। और हजारों वर्षों से अनुभव से सिद्ध आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली मनुष्य के विविध रोगों पर यशस्वी साबित हुई। मधुमेह, त्वचा रोग, हृदय विकार, एसिडिटी, मूत्र रोग, बवासीर, मनोविकार, बाल रोग, स्त्री रोग, नेत्र रोग, पुरुष रोग, इन जैसे में आयुर्वेद यशस्वी साबित हुआ है। अगर सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, अगर इसको बड़ा सुख मानकर चले तो हमारी जीवन शैली में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से लेकर विश्राम तक जाने के सारी क्रिया जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करती है। अगर स्वास्थ्य शरीर ही हमारा परम सुख है तो इन सब का पालन करना ही इस वेबिनार में उपस्थित सभी को ज्ञात ही है कि एक स्वस्थ जीवन के लिए हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा। क्योंकि आयुर्वेद में भी दुख का सबसे बड़ा कारण उपदा को बताया है और जिसका अर्थ है दुख। ये इच्छाएं शरीर को, आत्मा को, मन को, इंद्रियों को सुख प्राप्ति के साथ जुड़ने नहीं देती। इसके लिए हमें योग के नियमों को अपनाना ही होगा, तभी हम परम सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। इसमें योग सिर्फ ध्यान से बैठने से नहीं होता, उसके नियमों का पालन भी करना होगा कि क्या मेरे लिए आवश्यक है और क्या नहीं है। और उसके लिए आपको बुद्धि विवेक प्रयोग करना होगा, क्योंकि जब तक आप बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं कर पाओगे तब तक आप ना तो कोई काम ठीक से कर पाओगे और ना ही सुख की प्राप्ति कर पाओगे। और अब आ जाए हम आयुर्वेद पर। आयुर्वेद में को ये कोई कहीं कहाई बात नहीं है, ये भी एक साइंस है और कई हजारों वर्ष पहले इसके ग्रंथ लिखे गए हैं। और जैसे कि इसके मेन ग्रंथ जो मुख्य ग्रंथ है, वैसे 56 ग्रंथ हैं, बट इसके 6 मुख्य ग्रंथ हैं जिनको संहिता के नाम से बोला जाता है। चरक संहिता, चरक संहिता जो काय चिकित्सा को, हम मेडिसिन को लेते हैं। सुश्रुत संहिता सर्जरी को लेते हैं। और वाग्भट संहिता ये इन दोनों का समरूप है। और शारंगधर संहिता इसको लघुत्रयी बोलते हैं। योग रत्नाकर है, भाव प्रकाश निघंटु है। और इन जो बाकी 56 बुक्स हैं जिनको हम संहिता बोलते हैं, आयुर्वेद का समग्र ज्ञान भरा पड़ा है। स्वास्थ्य रक्षा से लेकर अगर कोई रोग अवस्था में चला जाता है, इन ग्रंथों में बताया है कि स्वास्थ्य रक्षा से लेकर अगर कोई रोग अवस्था में चला जाता है तो रोग का निदान कैसे करना है, रोग का कारण क्या है, ये कैसे ढूंढना है, चिकित्सा कैसे करनी है। चिकित्सा में प्रयोग होने वाले योग का भी वर्णन इन ग्रंथों में लिखा है कि उसके जो प्रॉब्लम है, जो उसको दिक्कत है, उसका जो योग है वो क्या है। बच्चों के लिए काश्यप संहिता है जो प्राय लुप्त हो चुकी है। इसका एक हमको संहिता मिली है जो नेपाल के महाराज की लाइब्रेरी में पड़ी, जो कि लगभग जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिली है। महिलाओं की बीमारियों के लिए भी चरक संहिता में विस्तार पूर्वक वर्णन है। और प्रौढ़ों के लिए भी रसायन विज्ञान का विस्तार पूर्वक है। जरा अवस्था में को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए सारा विज्ञान है।
आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान कहा जाता है, ना कि बीमारियों का विज्ञान कहा जाता है। इसके लिए दो लक्ष्य हैं, स्वास्थ्य रक्षणम और आत्म विकार रक्षणम, प्रिवेंटिव हेल्थ और प्रमोटिव हेल्थ। और चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, शरंगधर संहिता, योग रत्न भाव पर का। अगर हम इन सब को देख के चले तो ये कोई हमको ये कुछ जड़ी बूटियां या ये ऐसे कह के हम कह देते हैं कि आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियां वो नहीं, ये एक साइंस है। और ये इसका जो प्रमाण है ये हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों ने दिया है। तो ये एक संपूर्ण साइंस है और इसको हमको अपनाकर चलना चाहिए। और अब तो विदेश वाले भी इसको अपना रहे हैं। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि वैद्य प्रदीप कटारिया जी, बठिंडा पंजाब से। अब एक गीत किरण सहगल जी आ जाएं, नहीं तो प्रतिभा कटारिया जी आ जाएं। उसके बाद आज के अध्यक्ष शैलेश जगिया जी। हाँ जी भैया, आइए जी, स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, आचार्य सत्यवीर जी, श्री प्रदीप कटारिया जी, श्री शैलेश जगिया जी तथा सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। आज का विषय है योग और आयुर्वेद, परंतु मैं योग पर ही अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। योग से नियुक्त होकर, भोग से व्युक्त होकर, योग से नियुक्त होकर, भोग से व्युक्त होकर प्रभु के ही चिंतन में योगी डूब जाता है। प्रभु के ही चिंतन में योगी डूब जाता है। आदि व्याधि तज वह, आदि व्याधि तज वह, समाधि में ही मग्न होकर, आदि व्याधि तज वह, समाधि में ही मग्न होकर जीवन की लौ को योगी प्रभु से लगाता है। जीवन की लौ को योगी प्रभु से लगाता है। श्री कृष्ण श्री राम जैसे योगी दयानंद रामदेव जी में भी, श्री कृष्ण श्री राम जैसे योगी दयानंद रामदेव जी में भी प्रभु का ही चिंतन ज्ञान ज्योति को जगाता है। प्रभु का ही चिंतन ज्ञान ज्योति को जगाता है। आजादी के भावों से ही योगी ओतप्रोत होकर, आजादी के भावों से ही योगी ओतप्रोत होकर देश में स्वराज के विचार भर जाता है। देश में स्वराज के विचार भर जाता है। मेरे वक्तव्य का विषय है योग। योग विद्या के अनुपम महान ऋषि महर्षि पतंजलि अपने महान ग्रंथ योग दर्शन में लिखते हैं, योगश्चित वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त वृत्तियों को सब ओर से रोक लेना, विषय वासनाओं से मोड़ लेना ही योग है। योग की प्रवृत्ति ही जीवन को श्रेष्ठ बनाती है, उत्कृष्ट बनाती है। योग के 8 अंगों का जो विधान महर्षि ने अपने महान ग्रंथ योग दर्शन में किया है, बस वही योग ईश्वर का दर्शक है, आत्मा का अनुभवक है। यदि योग के उन 8 अंगों को जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन महान बन सकता है, देवत्व की प्राप्ति हो सकती है। हमने महर्षि पतंजलि से पूछा, महाराज योग के 8 अंगों का कृपया आप वर्णन करें, हमारी ज्ञान पिपासा को शांत करें। ऋषि ने कहा, आओ बैठो और ध्यान से सुनो कि 8 अंग ही जीवन के लिए सुखदायक कैसे हो सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग ही तुम्हें योगी बना सकते हैं। यमों का पालन करने से इंद्रियों का वशीकरण होता है।
इनसे जीवन को जीने की कला का ज्ञान होता है। नियमों का पालन करने से ईश्वर प्राप्ति में सहायता प्राप्त होती है। आत्मिक सिद्धि का अनुभव होता है। वह अनुभव होता है जिसका अनुभव ऋषि महर्षि अरण्य में बैठकर ध्यान लगाया करते थे। आसन वह साधना है जिसके द्वारा हम ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं। स्थिरता से सुख पूर्वक बैठना ही आसन है। योग की 8 सीढ़ियों में ये तीसरी सोपान है। प्राणायाम करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। इससे शारीरिक व्याधियां भी दूर होती हैं। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही धार्मिक कार्य हो सकते हैं। इससे दीर्घायु की प्राप्ति भी होती है। प्रत्याहार की सिद्धि से विषय वासनाओं की निवृत्ति होकर चिंतन और मनन में प्रवृत्ति होती है। विषय भोग ही योग में सर्वाधिक बाधक है। प्रत्याहार से विषय दूर होते हैं। धारणा का अभिप्राय है चित्त को शरीर के एक स्थान पर बांध देना। चित्त की एकाग्रता ही धारणा है। ध्यान का मुख्य विषय है कि संपूर्ण इंद्रियों और मन को एक देश में बैठाकर एकाग्र करना, अर्थात ध्यान लगाने से जीवन की एकाग्रता संभव है। ध्यान से ईश्वर के आनंद का अनुभव होना आरंभ होता है। अंतिम सोपान समाधि है, जहां जाकर जीवन के शारीरिक सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि के संपूर्ण द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। जीवन में व्यक्ति योगी की उपाधि से विभूषित हो जाता है। मैंने योग दर्शन के ऋषि की प्रतिभा के सामने आत्मसमर्पण करके कहा, प्रभु आपका ईश दर्शन अनंत है, असीम है। प्रभु आपका ईश दर्शन अनंत है, असीम है। अंत में ऋषियों की ये खोज अनमोल निधि है योग। ऋषियों की ये खोज अनमोल निधि है योग। चित्त की वृत्तियों को समझने की विधि है योग। चित्त की वृत्तियों को समझने की विधि है योग। यम नियम को पाले और आसन प्राणायाम करे। यम नियम को पाले और आसन प्राणायाम करे। प्रत्याहार धारणा ध्यान ही समाधि का काम करे। प्रत्याहार धारणा ध्यान ही समाधि का काम करे। योग हृदय के पवित्र मंदिर की यात्रा है। योग हृदय के पवित्र मंदिर की यात्रा है। स्वयं को जीतना योग अंदर की यात्रा है। योग सत्यम शिवम व सुंदर की यात्रा है। योग सत्यम शिवम व सुंदर की यात्रा है। संसार को जीतना सिकंदर की यात्रा है। संसार को जीतना सिकंदर की यात्रा है। धन्यवाद भैया। धन्यवाद प्रतिभा कटारे जी। अब आज के अध्यक्ष उत्तर भारत के प्रमुख आर्य समाज, जहाँ 100 बच्चों का गुरुकुल भी चलता है, श्री शैलेंद्र जगिया जी से प्रार्थना करूंगा कि आएंगे अपना उद्बोधन मार्गदर्शन आशीर्वाद। शैलेंद्र जगिया जी। ओम शम। मेरी आवाज आ रही है अनिल आर्य जी? हाँ जी, आवाज भी आ रही है, फोटो भी आ रही है। That's great. इस 332वें राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य वक्ता आचार्य सत्यवीर जी, मुख्य अतिथि वैद्य प्रदीप कुमार कटारिया जी, इस वेबिनार के संयोजक अनिल आर्य जी और इस वेबिनार से सभी संबद्ध प्रबुद्ध सहभागीगण, सर्वप्रथम तो मैं केंद्रीय आर्य परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया, आमंत्रित किया कि मैं इस सेमिनार की अध्यक्षता करूं।
मैं सोच रहा था कि भाई एक तरफ योग के आचार्य सत्यवीर जी हैं, एक तरफ आयुर्वेद के प्रबुद्ध ज्ञानी वैद्य जी हैं, और बीच में मैं साधारण मनुष्य, उसको क्यों अध्यक्ष बना दिया गया। फिर मैंने विचार किया संभवतः ये उचित ही है, क्योंकि वास्तव में इन प्रबुद्ध व्यक्तियों से हम साधारण व्यक्तियों को कुछ सीखना होता है, और अध्यक्ष बनाने के पीछे यही विचार रहा होगा कि मैं भी उनसे सीख सकूं और कुछ पा सकूं, कुछ बता सकूं। यह विषय योग और आयुर्वेद बहुत समसामयिक है। वैसे तो आचार्य सत्यवीर जी इसको योग दर्शन पूरा ले गए, जो हमेशा ही समसामयिक होता है, लेकिन मुझे कहीं लगा कि आयुर्वेद के साथ जोड़ा तो शायद इसका संबंध इस तरह से हो कि आजकल हम एक महामारी की अवस्था से निकल रहे हैं, और ऐसे व्याधियां भी आजकल बढ़ रही हैं, जिसमें योग और आयुर्वेद इन दोनों का बहुत ही बड़ा सहभाग हो सकता है कि हम इनसे अपना निवारण कर सकें। योग के बहुत से आयाम हैं, आचार्य सत्यवीर जी ने दिया, औरों ने भी उस बारे में बोला। योग दर्शन में हम जाते हैं तो समाधि तक जाते हैं, परंतु मैं जो सोच रहा था वो महत्व जो है आज के इस समसामयिक में यही है कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकें। वैसे भी देखा जाए तो हम ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं संध्या में कि हे प्रभु हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, तुम्हारे विषय में सुने, 100 वर्ष तक बोल सकें, 100 वर्ष तक जो है अधीन ना हो, यानी कि किसी भी तरह की हमारे अंदर विकलांगता ना हो, जिसको कि हमें दूसरे के ऊपर एक भार के रूप में देखे जाए। तो मेरे मन में यही विचार आया कि जो सबसे मुख्य वस्तु है स्वास्थ्य के लिए वो है स्वच्छता। स्वच्छता उस रूप की नहीं, केवल उस रूप की नहीं, वो भी आवश्यक है जो कि स्वच्छ भारत अभियान में भारत की सरकार चलाती है, लेकिन स्वच्छता कई रूपों की है, जैसे तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, वातावरण की स्वच्छता, जल की स्वच्छता, वनस्पतियों की स्वच्छता। हम स्वच्छता के इस रूप को जितना फैलाएंगे उतना ही हम स्वास्थ्य भरा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अब तन और मन की स्वच्छता को यदि हम एक ग्रेड और बढ़ा लें, श्रेणी उसकी ऊंची कर दें, तो हम उसको तन और मन की शुचिता यानी पवित्रता की ओर ले जा सकते हैं, और यहीं पे हमारा योग जो है आरंभ होता है। उसको पवित्रता में बदलने के जो रूप हैं बहुतों ने बताया, जैसे यम नियम, आसन, प्राणायाम, हम ये सब करके तन और मन दोनों को पवित्रता की ओर ले जा सकते हैं। और वैज्ञानिक अब इस बात को वैसे भी मानते हैं और स्वीकार करते हैं, प्रमाणित है कि यदि मन आपका पवित्र है, स्वस्थ है, अच्छा सोचता है, तो आपको रोग बहुत कम होंगे या नहीं होंगे। आचार्य सत्यवीर जी ने बहुत ही विवरण के साथ कैसे मन को पवित्र किया जा सकता है उस विषय में बताया। क्या क्या आपकी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, उस विषय की ओर इंगित किया, और कैसे हम उनसे पार पाएं उस विषय की ओर भी इंगित किया। मैं उसमें ना जाकर के वास्तव में मन की पवित्रता पे अपना फोकस वहां रखता हूं।
लेकिन तन और मन तो हमने देख लिया। बाकी आयाम जो बोले कि वातावरण शुद्ध हो, जल शुद्ध हो, वनस्पति शुद्ध हो, इनका क्या? हम इसकी स्वच्छता के लिए बहुत सारे उपाय अपनाते हैं, अपने आसपास भी, सरकार भी अपनाती है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर अभी तक नियंत्रण नहीं कर पा रहे। अब चूंकि हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे तो इनका प्रभाव है, और इनका प्रभाव मनुष्यों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, और जब स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है तो रोग भी आते हैं। जहाँ योग हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन वहीं पे वातावरण उसमें कठिनाइयां उत्पन्न करता है। और जब ये रोग आते हैं तो आयुर्वेद एक साधन है जो कि इस बारे में बहुत विस्तार से बताता है। पर प्रश्न ये उठता है, आयुर्वेद ही क्यों? और भी तो विधाएं हैं, आजकल हैं, लोग प्रयोग भी करते हैं, लेकिन आयुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता यही है, जहाँ एक तरफ वो पूरे जीवन जीने का साधन है, उसके नियम बताता है, और उसकी विशेषता ये भी है कि उसके अंदर जिन द्रव्यों का हम प्रयोग कर रहे हैं वह द्रव्य पूर्णतः प्राकृतिक है, संश्लेषित नहीं है जैसे कि और विधाओं में होने वाले। उसमें प्राकृतिक होने के साथ उनके गुण के आधार पर, उनकी मात्रा के आधार पर हम विभिन्न रोगों व्याधियों का इलाज करते हैं। दूसरा आयुर्वेद की विशेषता ये है कि जो जड़ी बूटियां हम ले रहे हैं उन जड़ी बूटियों को हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन में वो जुड़ी रहें उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका निकाला, और जिसको कहते हैं रसोई। और मैं जहाँ तक समझ पाया, रसोई में हम जो बहुत सारे द्रव्य इस्तेमाल करते हैं, काला नमक से लेकर के जीरा, अजवाइन, सौंफ और दूसरे मसाले, छोटी इलायची, मोटी इलायची, वो सारे के सारे बेसिकली वास्तविक रूप में एक जड़ी बूटियां हैं जो विभिन्न व्याधियों से हमारे को बचाती हैं, प्रतिरोधक क्षमता उसमें जगाती हैं। तो ये औषधियों का स्वरूप हमारे ऋषियों ने हमें हमारी रसोई में दे दिया। वास्तविक जीवन का लक्ष्य जो है वो आनंद को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष को प्राप्त करना मीन्स आनंद को प्राप्त करना, और आनंद को प्राप्त करने के लिए तन का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, मन का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। ये प्रारंभिक सीढ़ी है स्वास्थ्य, जो हमें इस रास्ते पर आगे ले जाने के लिए बहुत ही सहायक होती है। वास्तव में हमारे जो दोनों वक्ता थे उन्होंने इस विषय में बहुत ही विवरण के साथ हमारा मार्गदर्शन किया है। हमको उनसे सीख करके अपने जीवन में अपना करके अपना कल्याण करने के लिए, उनका जो है हम अपने लिए कल्याण करने के लिए प्रयोग करें, आगे बढ़ें, अपना कल्याण करें, अपने साथ साथ सभी का कल्याण करें। इसी के साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं सभी का, और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आरएस में सेक्टर 33 नोएडा। समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मैं प्रवीण जी से प्रार्थना करूंगा धन्यवाद ज्ञापन, शांति पाठ, कुछ पंक्तियां गीत की। प्रवीण आर्य जी, परिषद के मंत्री। अगला वेबिनार सोमवार को होगा 5 बजे। लिंक ये रहेगा, समय से जुड़े, क्योंकि सोम बुध शुक्र चल रहे हैं इस महीने। प्रवीण जी आए।
परवीन जी हैं? जब तक परवीन जी आते मैं हूँ तो सही, लेकिन एक मीटिंग में चल रहा हूँ। ठीक है, तो अपना नाश्ते खाते हुए अपना 12 के बोल लो शांति पाठ, आपकी ड्यूटी है। मीटिंग में बैठो, अपना मुश्किल हो जाए। भाई जी से करा दो आज शांति पाठ। भाई जी है। चलो किरण सहगल जी हैं, एक भजन हो जाए, या किसी और, कमलेश यादना जी मेरठ से। हाँ जी, कौन इच्छुक है एक भजन हो शांति पाठ का? सरोज शर्मा। हाँ जी, स्वागत है जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। आचार्य सरोज शर्मा, आचार्य सत्यवीर जी की छोटी बहन, सभी को बहुत मेरा बढ़िया, नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते। परमेश्वर के गुण गाने से, गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती है। मन से छल कपट मिटाने से, मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से, गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती है। धन जोड़ जोड़ कर रखने से, धन जोड़ जोड़ कर रखने से सौ चिंताएं बढ़ जाती हैं, तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। धन को शुभ अर्थ लगाने से, लगाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से, गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती है। सुखियों से तो हंस कर बोलते हो, सुखियों से तो हंस कर बोलते हो, दुखियों से भी बातें किया करो, दुखियों से भी बातें किया करो। दुखियों के दर्द मिटाने से, मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती है। मन से छल कपट मिटाने से, मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से, गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती है। दिन रात संवारा करते हो, दिन रात संवारा करते हो, अपने ही बिगड़े कामों को, अपने ही बिगड़े कामों को औरों की बिगड़ी बनाने से, बनाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मिलती है। मन
से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है दुर्जन की संगति करने से दुर्जन की संगति करने से भले बुद्धि आयु यश सारे घटे भले बुद्धि आयु यश सारे घटे सते संग में प्राय जाने से खुशियों की दौलत मिलती है मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। मेरा सरोज शर्मा का शांति पाठ भी करा दो। अच्छा जी। ओम जहु शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति जय घोष। अच्छा जी को सरोजी जय घोष लगवाओ। अच्छा जी। वैदिक महर्षि दयानंद की जय हो। श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगी राज श्री कृष्ण महाराज की जय हो। देश पर बलिदान होने वाले वीरों की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। आर्य समाज अमर रहे। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। धन्यवाद। सोमवार 5 बजे मिलेंगे। लिंक यही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्कार। धन्यवाद जी। नमस्कार। सभी को नमस्ते जी। रविवार को सुबह 9 से 1 बजे तक कार्यक्रम आर्य समाज सूर्य निकेतन 26 को आप सभी सादर आमंत्रित हैं।